गाइस ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और सब जगह पे अंधेरा छाया हुआ है और रात का समय हो रहा है 7:30 के समय 7:30 का समय हो रहा है। जो मेरे पास में मतलब यहाँ पे पूरा अंधेरा छाया है। ये जो थी लाइट हमारे घर के सामने इस पे कट्टे डाल दिया और भाई उधर साइड में है नारनौल, तो बस यही लाइट जली हुई है। एक इसको भी क्लोज कर देंगे बस 10-15 मिनट में। और उधर की साइड आगे की साइड भाई बिल्कुल अंधेरा रहता था, बिल्कुल मतलब रोशनी रहती थी। आज या कल में रात में या बहुत रोशनी रहती थी, लेकिन आज पूरा अंधेरा छाया हुआ है, पूरा अंधेरा भाई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर, मुझे तो पता भी नहीं है पहली बार है या दूसरी बार है, लेकिन पूरा अंधेरा छाया हुआ है गांव के अंदर। एवरी जो सरपंच वगैरह है ना सारे, उनको बोला जा रहा है कि अपने गांव के अंदर सभी लाइट्स ऑफ करवा दीजिए। तो किस किस के गांव में ये सिचुएशन चल रही है, किस किस के गांव में क्लोज हो चुकी है लाइट। और सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि बस सरकार का पालन कीजिए, कि जो गाइडलाइंस आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है उसको फॉलो कीजिए। जो भी है बस सब कुछ अंधेरा छाया हुआ है भाई पहाड़ में। ये भी ये पूरा फ्लैश लाइट से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। बस ये भी क्लोज होने वाले हैं हमारे घर की, और उधर की साइड पूरा क्लोज है भाई। मतलब एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, मैं उधर जब देखता था ना जो कल में, पूरा इतना लाइटिंग रहती थी। आज नारनौल के अंदर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। और लाइट आ रही है लेकिन पूरा अंधेरा छाया हुआ है। रास्ता भी देखो इस तरीके से, बिल्कुल ऐसा लग रहा है सुनिया का टाइप में, बिल्कुल अंधेरा है पूरा। ये इस घर में भी लाइट रहती थी, पूरा ये भी क्लोज हो गया है। उधर की साइड पूरा भी क्लोज होने वाला है। सब कुछ आधे से ज़्यादा 70% चीज़ें क्लोज हो गई है, लेकिन अभी कुछ 30% बच रही है, वो सब कुछ क्लोज हो जाएगा। और सभी के सभी शांति, इतनी शांति है कोई हद नहीं है भाई, बहुत शांति है। करवाने के लिए ऊपर लाइट बंद कर ली, सारी चीज़ बंद कर दी भाई। और जो वीडियो है ना एडी के बनाओ जो सस्ते ना देखो तुम्हारे को भेज एक आदमी ना ना बिल्कुल कनेक्शन बना पूरी एक दो लाइट्स पूरे गांव के अंदर पूरी लाइट वगैरह ऑफ की जा रही है। और बोला जा रहा है कि भाई लाइट ऑफ कर दो, कि भाई सब कुछ भाई उधर की साइड पूरा अंधेरा। भाई उधर की साइड मुझे कुछ दिख रहा है। हाँ ठीक, कभी कर रहा हूँ तब अंदर की सारी चीज। जी हमारी भी लाइट ऑफ कर देता हूँ मैं। तो सारी लाइट ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ये गाइडलाइन के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। और सभी से रिक्वेस्ट ली, अभी सीएम की भी गाइडलाइन है और गांव के अंदर जितने भी सरपंच, मैं दिख नहीं रहा लेकिन मेरी वॉइस सुन रहे होंगे आप। पूरे जो सरपंच वगैरह हैं, सरपंच अभी अपने जो लोग छोड़ रखे हैं, बंदे छोड़ रखे हैं कि भाई गांव के अंदर जितनी भी लाइट्स उनको ऑफ करवा दीजिए। ये कट्टा लगा रखा है पूरा, और जितने भी घर इसके अंदर है लाइट को सभी को बंद करवा दिया गया है। क्या होने वाला है कुछ आइडिया नहीं है। टीम खड़ी है, पूरी टीम भाई। थर की कौन जा रहा सारा? पहाड़ में कौन खड़े हुए? पहाड़ में कौन है वो? अब बंद कर लियो। क्यों भाई? देखो चसी भाई एक बंद करवाओ तो एक चसे है पहाड़ में। पहाड़ में ऊपर चढ़ रहे हैं जी। देखो कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, पूरे रात का टाइम है। अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये भी हो गया पूरा। अभी इसको क्लोज पूरा तिरपाल से ढक दिया भाई इसको। बहुत बहुत बढ़िया। और ये पूरे देश के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। दो कार्टून। हेलो गाइस, तो मैं भी अच्छे से काम कर रहे हैं हम। जोर से बोल, जोर से। हेलो गाइस, तो हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। यहाँ पर तिरपाल लगा चुके हैं, तो अब हम भारत माता की जय। करते हैं। भारत माता की सूचित नहीं, भारत माता की जय। भारत माता की जय। बस बस। तो बहुत सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी है और इस साइड से भी पूरा ऑफ हो। अरे चुप रहो चुप रहो। पूरी लाइट्स ऑफ हो चुकी है इधर से भी, और इधर से भी कोई नहीं चुनी है वो भी भाई। इसको तिरपाल लगा दिया, सारी चीज़ें कवर हो गई। और मेरी गली ये है भाई, पूरा क्लोज हो चुका है सब कुछ। बाकी 8 से 10 मिनट बाद में सारे के सारे लाइट्स ऑन हो जाए। सो गाइस मॉक ड्रिल का जो टाइम है वो ओवर हो चुका है और मैं अभी हूँ हमारे घर की छत पे। तो जो उधर की साइड जो लाइटें वगैरह दिख रही है, इधर की साइड आपको मेरी इससे नहीं दिख रहा, फ्लैश से नहीं। फ्लैश बंद करूँगा तो आपको दिखेगा। तो अभी मैक्सिमम लाइट्स ऑन हो चुकी है। ये हमारी जो आपातकाल स्थिति है कभी भी बन सकती है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क जो देश है पाकिस्तान, वो कभी भी कुछ भी मतलब एक्टिविटीज़ कर सकता है। बाकी इसकी औकात तो है नहीं कि इतना कुछ करेगा। पता है सभी को, लेकिन क्या कुछ नहीं पता कुदरत का क्या हो जाए क्या नहीं है, और समय का भी कुछ नहीं पता होता। लेकिन हिंदुस्तान बहुत पावरफुल है, इतना हमें पता है और भरोसा भी है हमें। लेकिन हम लोगों को ये जो मॉक अभी जो टेस्ट करके दिखाया, हम लोगों को जो मॉक ड्रिल करके दिखाया, हम लोगों को जो मॉक ड्रिल करके दिखाया, वो सिर्फ यही हम लोगों को जागरूक करने के लिए था, ताकि हम लोग आपातकाल स्थिति में कैसे अपने आप को
रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। ये चीज़ें हैं। अभी मैं मेरी फ्लैश बंद करके आपको दिखाता हूँ कि आसपास लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। और अभी दिल्ली के भी इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मेरा दोस्त से मैंने बोला कि दिल्ली की जो सिचुएशन है इस समय की वो मेरे के पास भेजना ताकि मैं दिखा सकूं। और सभी लाइट्स 1 बाय 1 ऑन होती जा रही है। अच्छा, बात कब हुई थी मौसा जी से लास्ट टाइम? 1:30 बजे। 1:30 बजे? जब से बात को एक बार ही फोन कराया करे। पूरे दिन में एक बार ही बात करी थी? अच्छा। और मामा आपका लाग रहे बोरिया भरे है ना, माटी की बोरिया, ये जहाँ कौन लगावे के? अच्छा। माटी की बोरिया लगाओ बॉर्डर पर भाई, गोली गाड़ी के लिए। हाँ हाँ। तो माटी बोरी भर भर कर लगाओ बॉर्डर पर। 4 लाख की तो बोरी आई बतावे। मतलब वो अपनी सेफ्टी खातर है? सेफ्टी खातिर, हाँ हाँ। अभी कि भाई गोली गाड़ी मान ले चाल भी जा तो भाई छुप जाओगे पीछे। अच्छा, मतलब तैयारी कर रहे हैं पूरी अपनी सिक्योरिटी खातर कि ये हो सका है चांस की कुछ? 4 लाख की तो बोरी आई है और 3.5 लाख की दवाई आई है। ये मान लो भाई गोली गाड़ी ला दे तो पट्टी वगैरह को नहीं आवे। ये पट्टी बंद नहीं आई है। अच्छा। खर्चा तो लाग रही है, दोनों साइड 1 लाख खर्चा होने को भी लग गई है। कुछ तो सेफ्टी खातिर कर रहे हैं। तो मौसी भी जो अभी मिसाइल वगैरह छोड़ी ही मौसा जी से पूछी थी कि काड़े से कौन सी जगह से लॉन्च करी थी? शायद कटवाऊंगा ये दिन। वो तो करना ही था कि शायद मन पता को ना बता तो रिया ही था। देखो है और कश्मीर साइड से गई कुछ वो चीज़ भी तो बोला होगा कोई दिक्कत वाली बात को ना है, सेफ्टी है सब कुछ हो, इससे कोई कुछ भी ना। सब कुछ सही है, अभी कुछ को नहीं और क्या है अभी जो तो होना था वो हो लियो। और अभी भी तो नहीं कहा बोले अगर यो काम हो कि अभी पाकिस्तान वाला करेगा ना कुछ तो भारत पास लड़ाई लंबी चलेगी। अच्छा, वो फिर वार में तब्दील हो जाएगी। हाँ, दिन प्रतिदिन फिर तो बढ़ती ही जाएगी। अच्छा अच्छा। और उड़े को एनवायरनमेंट अभी कैसे हो गए बॉर्डर को? अभी उड़े मौसा जी ने पूछा वो तो बॉर्डर को एनवायरनमेंट किसी हो गए, मतलब कैसे होके चल रहा है? ठीक बता रहा था। बाकी करना चाहे तो देखो पता भी चल रहा है, मैं तो ठीक ही बताऊंगा। अगर नहीं ठीक हो तो भी ठीक ही बताऊंगा। ये तो है। मैंने थोड़ी कहा कि भाई हाँ ये हो रहा है। और विजय मामा से बात हुई थी? माँ भाई मत कौन करी विजय मामा से नगरी हो। वो भी उड़े से मौसा जी का नहीं है ना? तेरे मौसा तो बुरा नहीं है, वो विजय आ गया श्रीनगर कश्मीर से आ गया वो तो। अच्छा, वो आ गए उनसे भी बर्फ की जगह मैन बर्फ में। अच्छा, मेन बर्फ में है वो तो। अच्छा अच्छा। बर्फ रही है अभी उठा था। और मौसी जो मौसा जी दंगो क्यों छोड़े? ये पहलगाम वाला कुछ पता चल रहा उड़े मौसा जी से बात करी जब जो पहलगाम हो तो कि मैं सिस्टम में मारे मुरे था मौसा जी की मैं कह रहा था अचानक से करवाना तो ना कि मैं कह रहा था कि मौसा जी ना ना कुछ को नहीं कहो मन तो पूछा भी को नहीं था मैं तो नक्सली ही ये छुपा रहे हैं कहीं भी भीड़ देख के कर दी यहीं वाली जगह तो ज्यादा करे हैं ये। अच्छा चढ़े वो पारे की तो पारे को मतलब भीड़ के सुती रही है। ये तो है। और क्या करेगा अचानक से मैंने तो डर थोड़ा सा नू लागो कि अभी एकदम से है ना पूरा अंधेरो छाको सब कुछ अंधेरो फिर एकदम से अब 10 मिनट के भीतर यहाँ काले जो वाला आगे पता नहीं क्या हो जाए नहीं ऐसे तो कुछ तो कोनो है ऐसा तो कुछ कोनो है पर है ना मैं तो ये सोची कि मैं तो सल्यूट करूँ कि उन लोगों की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ठीक ठाक है सही है पूरा संभाल रहा के मानना भी है कल डुब्बू बोली कल क्यों हुआ वो फिर बोला ताने क्या ले मेरी अथर खतर उरे और तक जाने कौन दा वही तो चीज पर नहीं डांट लेगा वे पर आगे पुराने डांट लेंगे वही तो चीज है उनको भी कितना बड़ा कलेज होगा रात लेगा वही रात सोने को तेरे मौसा जी हो रही रात में सोने पे को थोड़ा सा भाई कुछ भी अगर कोई घंटी भी फोन किए हैं कि जान के दूसरे ध्यान में सोने को कर ली बात तो अच्छा है करना रहेगा पाकिस्तान को कत्ती जड़मा ही मौसा जीर तो है जड़ी है तो बहुत न्यारी होगा
नाल ही होगी। अभी थोड़े दिन काल परसों की बात है, बता रहे सो कि मारू रहा हरियाणा को मार दियो एक, कौन से गाँव में? हरियाणा कौन से को गाँव? हरियाणा को दोबारा बेरो को नाम के उसको मार दियो पर भाई उसने शहीद हो गया। किमी ना किमी वो अपना पाकिस्तान पार्टा को छुपा रखा तो भारतीय अभी तो किमी करे उनको छुपा लियो एक। अच्छा अभी भारत वाला भी छुपा रहा है पाकिस्तान वाला को? गंगानगर बॉर्डर पर पकड़ लियो ना पाकिस्तान को। पाकिस्तान 2 दिन पहले पकड़ लियो? दूसरा को एक ना पाकिस्तान था लिया रात का। अच्छा लिया है पाकिस्तान के का एक भारत कूड़ीन से। छोड़ दोगा ना तो धालत छोड़ना आ जाए तो ये मिसाइल होया फिर। अच्छा हम गंगानगर बॉर्डर से लिया है। गंगानगर बॉर्डर सुन लिया है। हाँ हमारे राजस्थान में तो पहुंच लिया हूँ। अच्छा पकड़ रहे हो ना पाकिस्तान वालों पकड़ रहे हो लेकिन इवन के भेजो भी थे और पत्रों के मेरे कन भेज तो तेरे कन पड़ी मौसा जी भेजा था के मौसा जी भेजे और कौन भेजा मेरे तो मेरे कन दे डिटेल मैंने थोड़ी सी बता। मैं थोड़ी जान मैं अभी इच्छुक हो रहा हूँ जानना क्योंकि चीज़ समझनी पड़ रही है। दिन पहले पकड़ लियो ना पाकिस्तान का गंगानगर बॉर्डर पर ही। गंगानगर बॉर्डर पे पकड़ लिया उन्हें। चलो मेरे को फोटो फाटो भी चाहिए मुझसे। ये सारी चीज़ मैं ब्लॉग में डालने वाला हूँ, ब्लॉग में शूट कर रहा हूँ। क्यों इतना मत घबरा। घबरा ना रहे हो मैं तो बस मैं चीज़ें वो चाहिए क्योंकि अभी लाइट ऑन हुई है ना तो एक 10 मिनट के अंदर अंदर ही इंसान को यहाँ चीज़ नीचे से प्लेन के हम आने बैठे हाँ आवाज़ तो जो जाए कि ना उतरन की थी बाकी नीचे एकदम देखो नीचे आवाज़ जा रही है। पौने 7 के करीब वही मुझसे सोचने वाली तो बात है ही। देख अपने लिए के कर रहा है, रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए, सल्यूट तो है ही। और फिर अगर ना चाहिए फौजी आदमी भी गया अलग थोड़ी हमें भी अपना जैसा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज़ अभी मेरी मौसी से मेरी बात हुई है थोड़ी देर पहले। कॉल रिकॉर्ड आपने वो मेरी बातें भी सुनी होगी जैसे मैं मौसी जी के साथ में बात कर रहा था। और अभी मेरी राइट नाउ बात हुई है तो बताया जा रहा था मेरे मामा जी भी वहीं पे हैं बॉर्डर पे जो ऊपर बर्फ़ों में है वो तो जम्मू कश्मीर के साइड ऊपर की साइड और मौसा जी भी वहीं हैं। तो बताया आपस में जब बात कर रहे थे तो मौसी जी बता रही थी कि इस तरीके से बात कर रहे थे कि वहाँ पे मेरे मामा जो सुबह 6 बजे के समथिंग गए थे सुबह और अब वापस आए हैं वो थोड़ी देर पहले मतलब 10:30 बजे के समथिंग वापस आए हैं। और अभी तक भी खाना नहीं खाया उन्होंने। इतनी मेहनत हम लोगों के लिए कर रहे हैं। हमें सल्यूट करना चाहिए हमारे जो भी जवान हैं हिंदुस्तान के नौजवान हैं और जवान हैं उनको सल्यूट करना चाहिए कि वो हम लोगों के लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और वहाँ पे बताया कि वेपन्स हैं जो वहाँ पे जो वहाँ पे जो वेपन्स वगैरह है जो बंदूक वगैरह है वो बहुत ज़्यादा थी। और वो मेरे मामा जी ये बोल रहे थे कि भाई इस मतलब ऐसे वेपन्स रखे हैं कि जो मैंने भी पहली बार देखी है। और मौसा जी का हाल ये था कि उनके जो जस्ट बॉर्डर पे ही थे जैसे कि ये पाकिस्तान है और ये हिंदुस्तान है बॉर्डर के नज़दीक थे वहाँ की सारी लाइटें ऑफ़ की गई है। और अभी एक चीज़ और बता रहे थे कि लड़ाई हो सकती है उनकी संभावना ये है कि लड़ाई हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान की साइड है ना भाई, पाकिस्तान की साइड वो मतलब उनको तसल्ली नहीं हो रही है, वो उनकी चुल मची हुई है तो वो करने का कुछ कर रहे हैं। 1-1:30 बजे की प्लानिंग की गई है उनके बताया जा रहा है उस साइड से। मौसा जी बता रहे थे कि इस तरीके से वहाँ पे इस तरीके से हो रहा है कि वहाँ पे कुछ कर देंगे ये। इनका चांसेस तो है कि 1-1:30 बजे के रात के समथिंग आज हो सकता है। और बाकी भगवान ही जाने जो भी होगा। बाकी उनकी तैयारी फुल ज़ोरों शोरों से है कि वो पक्का सेकेंड अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे वो ऐसा कुछ। लेकिन मैं रियलाइज़ एक चीज़ ये कर रहा हूँ इस व्लॉग के ज़रिए, ये कितना भी बड़ा है इस पे व्यूज़ है ये सही कुछ भी नहीं है ये, लेकिन मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरी फैमिली के मेंबर वहाँ पे हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। और जय हिंद है ना। और मेरे ताऊ के लड़के भी वहीं पे है, ताऊ का लड़का जो ITBP में है और मामा जी ऊपर है बर्फ़ों में जो कश्मीर की साइड ऊपर की साइड है। वो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता लेकिन मौसा जी वहीं पे है। तो अभी मेरी बातें हुई थी तो सभी ये सारी चीज़ें मुझे पता चली हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि मेरे पास में अभी मौसी जी एक बता रही थी कि वैसे मौसा जी से मेरी बात नहीं है, मौसी जी से बात हुई थी कि मौसी जी बता रही थी कि हिंदुस्तान का एक फ़ौजी पाकिस्तान वाले लेके चले गए थे। हिंदुस्तान का एक फ़ौजी पाकिस्तान वाले लेके चले गए थे। हिंदुस्तान के जो भाई लोग हैं ना फ़ौजी उनसे रिक्वेस्ट कर करके कि हमारा दे दो प्लीज़ दे दो, मतलब वो मान ही नहीं रहे थे। फिर
आखिरकार उन्होंने एक्शन लेना ही पड़ा कि पाकिस्तान की उनकी जो लाइन है, जो बॉर्डर है, उनके पार करके उनको एक सेंजर को उठाकर ले आए थे। अब वो बराबर हो रखे हैं कि हमारा छोड़ दो, हम आपको दे देंगे, एंड जो आपका है, हाँ, आपका जो भी फ़ौजी है उसको हम दे देंगे, और जो हमारा फ़ौजी है उसको आप दे दो। तो इस तरीके से अभी फ़िलहाल ये चल रहा है। ये शायद पता नहीं न्यूज़ पे दिखाई जा रही है, नहीं दिखा रही है, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करें। लेकिन हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे घर के मेंबर्स वहाँ पे, और हमारे जितने भी हिंदुस्तान के जितने भी बॉर्डर पे खड़े हैं, सबको, जितने भी फौजी भाई हैं, जितने भी गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, उनको, जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, उनको बहुत दिल से सैल्यूट है। जय हिंद सभी को। हम आपके साथ हैं, बस यही है, दिल से। सच में आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बस जो भी है ना, उन्हीं की वजह से हैं हम। अच्छा खाना खा रहे हैं उनकी वजह से खा रहे हैं, कुछ पहन रहे हैं उनकी वजह से पहन रहे हैं। क्योंकि वो एक चीज़ मुझे सबसे बुरी ये लगी कि मेरे मामा सुबह 6 बजे के समथिंग गए थे, और अभी 10:30 बजे के समथिंग कुछ भी नहीं खाया है। उन्होंने कम से कम 750 से 800 के समथिंग वो कट्टे वगैरह हैं, उन्होंने सेफ्टी के लिए वो भरे, वेपन्स वगैरह सेट किए, सारी की सारी चीज़ें। ये मतलब सोचकर मजबूर कि हमने 2 से 3 टाइम खाना खाया दिन के अंदर, और वो सिर्फ एक टाइम भी नहीं खाना खाए, एक भी टाइम खाना नहीं खाए। तो ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कर रहे हैं। तो सल्यूट है मामा जी आपको भी, और जितने भी देशभक्त हैं, हमारे देश के सैनिक, उनको भी सल्यूट है। हम आपके साथ हैं।